नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. 29. A car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brake after at least 6 meter. Can be stopped by brakes after at least 6 meter. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance. इस टाइप का क्वेश्चन तो था, आपने किया था, आपको मालूम है यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दोनों ही पोजीशंस में कार जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और डेफिनेटली दोनों ही स्थितियों में दोनों ही पोजीशन में रिटार्डेशन वर्क कर रहा, तो ये नेगेटिव, तो माइनस, तो ये जब ट्रांसफर करोगे तो ये जाएगा 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर, s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। अब यदि हम देखें तो s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन 2a, u1 स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि रिटार्डेशन दोनों कंडीशन में सेम होगा ब्रेक पावर की वजह से, तो 2a 2a कैंसिल, s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 स्क्वायर। u2 जो है वो हमको 100 गिवन है और u1 हमको 50, तो डेफिनेटली 100 अपॉन 50, ये किलोमीटर पर आवर में तो दोनों की यूनिट भी कैंसिल हो जाएंगी, स्क्वायर। और क्वेश्चन में s1 की वैल्यू गिवन थी कि पहली फर्स्ट कंडीशन में जब स्पीड 50 थी तो वो 6 मीटर डिस्टेंस पर रुक रहा था, बाद में अपन को पता करना जब 100 है तो कितना डिस्टेंस होगा, तो सिंपल ये 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो s2 इज इक्वल टू 6 into 4, 24 मीटर, 24 मीटर आएगा सेकंड कंडीशन में। जब उसकी स्पीड 50 थी तो वो 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकती थी कार, बाद में बहुत हाई स्पीड पर हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। अब सेम ब्रेक पावर यदि वो लगाएगा तो 24 मीटर डिस्टेंस पर रुक पाएगा। इसीलिए बोलते हैं हमेशा व्हीकल स्लो चलाओ ताकि आपका जो ब्रेक पावर उससे आप शॉर्ट डिस्टेंस पर रुक पाए। यदि हाई स्पीड में चलाओगे तो आप कितना भी जो ब्रेक लगा रहे हो उससे उतने शॉर्ट डिस्टेंस पर नहीं रुकोगे, ज्यादा डिस्टेंस पर रुकोगे। 30, the body is starting from rest, moves with constant acceleration. The ratio of the distance covered by the body during the 5th second to that cover in 5 seconds is। अब बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमको u गिवन है 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हमको फाइंड करना s5 अपॉन s5, s5 अपॉन s5, s5 का फॉर्मूला है u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, n की वैल्यू 5 आएगी, और s5 टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों कंडीशन में इनिशियल लॉस 0 बोली गई है, इसलिए s5 अपॉन s5 इज इक्वल टू 0 प्लस a बाय 2 10 माइनस 1 अपॉन, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ इंटू a इंटू t हो जाएगा 5 स्क्वायर, 100 a बाय 2 कैंसिल जाएगा, s5 अपॉन s5 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 और ये 25, रेशियो होगा
9/25, क्योंकि हमको s फिफ्थ सेकंड टू कवर डिस्टेंस इन 5 सेकंड पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, two trains each 50 meter long are traveling in opposite direction with velocities 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is, two trains each 50 meter long, 50 meter long, crossing, ये ट्रेन A, ये ट्रेन B, 50 मीटर ये है और 50 मीटर ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हमको टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करना है बच्चों। एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। जब क्रॉसिंग स्टार्ट होगी तो ये पोजीशन होगी और जब क्रॉस कर लेंगे तो ये पोजीशन होगी। ए यहाँ जाएगा और बी यहाँ जाएगा, क्योंकि ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो कुल मिलाकर क्रॉस करने के लिए उनको 50 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ा। यदि अपन ये पॉइंट देखें और ये तो 50 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ा। इससे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 100 मीटर होगा, पर नहीं, क्रॉस करने के लिए 50 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। आप देखो ना, ये बी का जो ड्राइवर है वो इनिशियली यहाँ था और यहाँ पर पहुंच गया, मतलब 50 मीटर डिस्टेंस चला उसने क्रॉसिंग के लिए। हाँ, रिलेटिव स्पीड तुम बोलेंगे क्रॉस करने के लिए तो v12 लेना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब v1 माइनस v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15 मीटर अपॉन टाइम। अब v1 आप लोगे 10 माइनस v2 लोगे माइनस 15, क्योंकि एक को प्लस बोलोगे तो दूसरे को माइनस बोलना पड़ेगा। 50/2 ये 25 जाएगा, 50/25 जाएगा। 2 सेकंड, 2 सेकंड में जो ट्रेन्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 31। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी कभी कंफ्यूज करता है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया इसने। ये नहीं होगा, ये गलत है। एक्चुअली में क्या होगा इसमें, आप किसी एक ट्रेन को पहले आप रेस्ट में लेना पड़ेगा। तो सपोज ट्रेन ए जो है वो रेस्ट में है और ट्रेन बी उसको क्रॉस करना चाहती है, तो इसका मतलब ये पोजीशन बनेगी कि ट्रेन ए तो ऐसी है क्योंकि सपोज 50 और ये क्रॉसिंग की पोजीशन बनेगी, मतलब क्रॉस करने से पहले ट्रेन बी की ये पोजीशन थी, क्रॉस करने के बाद ये पोजीशन है। तो क्रॉस करने से पहले बी का ड्राइवर यहाँ था और जब क्रॉस कर लिया तो बी का ड्राइवर यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 मीटर ये और 50 मीटर ये। मतलब सही मायने में बी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 100 मीटर। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगी, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, तो इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब v2 मान लीजिए सपोज इस तरफ हमने बोल दिया 15 पॉजिटिव माइनस, तो v1 की वेलोसिटी अपोजिट है तो -10 इज इक्वल टू 100 अपॉन t, तो t इज इक्वल टू 100/25 4 सेकंड। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 4 सेकंड। हमसे भी गलती हो सकती है, आज हुई और कभी कभी ऐसी होती रहेगी, पर हम उसको सुधारते चलेंगे। कुल मिलाकर जो है आपकी गलती नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32। The distance between two particles is decreasing at the rate of 6 meter per second. The distance between two particles is decreasing at the rate of 6 meter per second. If these particles travel with the same speed and in the same direction, then the separation increases at the rate of 4 meter per second. The particles have speeds r. The distance between two particles is decreasing at the rate of 6 meter per second. If these particles travel with the same speed and in the same direction, then the separation, इसका मतलब पहले जो था वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, एक की वेलोसिटी v1 और एक की v2, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमको गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। समझे? तो इस कंडीशन में velocity of first with respect to second is equal to 6, लेकिन ये v2 की वैल्यू माइनस रखनी पड़ेगी बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ v2 इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन बनेगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6। और जब यही जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं v1 v2, तो फिर इनकी जो वेलोसिटी डिफरेंस है v1 माइनस v2, ये हमको क्वेश्चन में बोला गया 4, पहले 6 बाद में 4, तो हमको v1 v2 का फाइंड करना है। ऐड कर दीजिए दोनों को 1 प्लस 2, तो v2 v2 कैंसिल 2v1, 6 प्लस 4 10, v1 इज इक्वल टू 5। अब v1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो v2 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज 5 और 1 है, ये 5 से चल रहा होगा और ये 1 से, तो 1 सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर कम हो रहा है, और बाद में ये 5 से इस डायरेक्शन में, ये 1 से, तो ये इसकी क्लोज आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि तो सामने वाला भी भाग रहा है ना, तो इसलिए इसे करेक्ट आंसर होंगे 5 and 1, 5 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। A stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meters per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds. बैलून डिसेंडिंग बोला है, डाउनवर्ड आ रहा है, और वहां से आप किसी पैकेट को, स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो। बैलून की जो स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपने किसी स्टोन को ड्रॉप किया है, तो डेफिनेटली इस स्टोन को भी इनिशियल वेलोसिटी यही मिल जाएगी। आफ्टर 10 सेकेंड बोला है हमसे। डिस्प्लेसमेंट तो हम फाइंड कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की हेल्प लेकर, जिसमें u हम रखेंगे 12, टाइम रखेंगे 10, हाफ एक्सीलरेशन यहाँ वर्क करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
जी 9.81 होता है, बट 10 लेते हैं इंटू टी स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू डेफिनेटली ये 5 जाएगा 100 500 120 प्लस 500 अप्रोक्सीमेटली 620 मीटर। तो 620 मीटर के जो क्लोज आंसर है वो करेक्ट होगा, और जो मुझे दिख रहा है वो सी पार्ट। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो जी की वैल्यू 9.8 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, the body A is projected upward with a velocity of 98, the second body B is projected upward with the same initial velocity but after 4 seconds, both the bodies will meet after। भाई एक फर्स्ट बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया आपने, अपवर्ड थ्रो किया 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सेकंड बॉडी को भी अपवर्ड थ्रो किया इसी स्पीड से लेकिन आफ्टर 4 सेकंड, तो होगा ये बॉडी जब तक ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, और सेकंड बॉडी हो सकता है कि जब आपने थ्रो की तो वो अपवर्ड जा रही है, तो सेकंड की जर्नी उस वक्त अपवर्ड हो रही है जिस वक्त फर्स्ट की जो है वो डाउनवर्ड हो रही है, तब दोनों मिलेंगे। तो मान लीजिए दोनों ग्राउंड से कितनी हाइट पे मिल रहे हैं x, दोनों ग्राउंड से कितनी हाइट पे मिल रहे हैं x, और फर्स्ट को इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम लग रहा है t, तो सेकंड को सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम लगेगा t-4। ध्यान दो मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया है, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि फर्स्ट ने तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ऊपर तक गया तो नीचे आ रहा है, पर उसकी जब मिलने की पोजीशन है तो ये है, तो मैंने ग्राउंड से इस हाइट की बात की है जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। यदि हम फर्स्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे s1, तो s1 इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। माइनस इसलिए बच्चों क्योंकि अपन ने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड लिया है और जी डाउनवर्ड है, मोशन के अपोजिट। सेकंड बॉडी के लिए बोलो तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 98, पर उसने उसका इतना ही डिस्प्लेसमेंट है t-4 सेकंड में, प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू t-4 स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, मिल रहा है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो 98t minus 9.8 by 2 into t square is equal to 98 into t minus 4 minus 9.8 by 2 t minus 4 square। ये इक्वेशन बनेगा, और हमको इसमें फाइंड करना था both the bodies will meet after, टाइम फाइंड करना मतलब टी निकालना है। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 98t और 98t ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 9.8 by 2 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 98 इंटू 4 माइनस 9.8 by 2 t minus 4 स्क्वायर। थोड़ा यदि इजी करना है आपको, ये 9.8 में से पॉइंट को हटा दो तो यहाँ 0 लग जाएगा, और यहाँ भी पॉइंट हटा दो तो 0 लग जाएगा, और 98 से डिवाइड कर दो, ये पूरा अलग हो गया। अब यहाँ पर बच रहा माइनस टी स्क्वायर बाय 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस भी कैंसिल करो, माइनस माइनस माइनस, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 4 स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 80, तो टी स्क्वायर कैंसिल, ये 80 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, 80 प्लस 16 96 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे 12 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टोन जो आपने थ्रो किया था उसके 12 सेकंड आफ्टर, मतलब सेकंड स्टोन के थ्रो करने के 8 सेकंड आफ्टर, फर्स्ट का 12 और सेकंड का 8, तो कुल मिलाकर हम लोग फर्स्ट से ही बोलेंगे कि कुछ नहीं दिया तो 12 सेकंड जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, a body falls freely from rest. It covers as much distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. The body has fallen for a time of, फर्स्ट 3 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उतना उसका डिस्टेंस ट्रेवल करे लास्ट सेकंड में। तो मान लीजिए टोटल टाइम जो है वो कितना लग रहा है, n सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड मतलब SNL is equal to u plus a by 2 2n minus 1, and distance traveled in the first 3 seconds ut plus half at square, तो s3 u t3 हो जाएगा, हाफ a की जगह पर g आ जाएगा और t स्क्वायर। इसमें यहाँ भी मुझे g लेना चाहिए था, और साथ ही साथ एक और चीज थी कि दोनों हमको बोला गया बॉडी लेस से, तो u की वैल्यू भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, समझे, ये 0। फिर क्वेश्चन में बोला गया SN इज इक्वल टू S3, तो आपको क्लियर दिख रहा है, तो रहेगा g by 2 2n minus 1 is equal to g by 2 t square, g by 2 cancel, t square 9 minus 1 हो जाएगा 10, n is equal to 5, तो आपका आंसर आना चाहिए 5 सेकंड। The body has fallen for a time of 5 seconds. 36. A stone is dropped into water from a bridge 44.1 meter above the water. Another stone is thrown vertically downward 1 second later. Both strikes the water simultaneously. What was the initial speed of the second stone? कुल मिलाकर हमको ब्रिज है, और इस ब्रिज की जो हाइट है वो वाटर से 44.1 मीटर दी है। तो फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया, और ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसके 1 सेकंड आफ्टर सेकंड को थ्रो किया, और दोनों जो है वाटर पर एक साथ जाकर
स्ट्राइक कर रहा है, तो मान लीजिए फर्स्ट को कितना टाइम लगा t, तो सेकंड को डेफिनेटली टाइम लगा होगा t-1, 1 सेकंड कम लगा। तो हमको सेकंड की जो इनिशियल स्पीड है वो निकालना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों के लिए सेम है, पर फर्स्ट के लिए u 0 है, हाफ है, ag मतलब 10 है और t मतलब t स्क्वायर है। तो s की वैल्यू हमको 44.1 है। यहाँ पर ज्यादा अच्छा है कि मेरे ख्याल से 9.8 ले लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे 44.1 into 2 upon 9.8 is equal to t square, मतलब t is equal to root over। तो ये t से हो जाएगा 4.9, मतलब t is equal to root over 441 upon 49। कितना हो रहा है, 49 से 9 टाइम्स जा रहा है क्या, 49 into 9 8, हाँ जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये जाएगा 3 सेकेंड, टाइम की वैल्यू आ रही 3 सेकेंड। मतलब जो फर्स्ट स्टोन है उसको वाटर सरफेस से स्ट्राइक करने में जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकेंड, और डेफिनेटली सेकेंड को कितना टाइम लग रहा है, 3-1 मतलब 2 सेकेंड। अब सेकेंड के लिए कैलकुलेशन करो, फॉर सेकेंड स्टोन s is equal to ut plus half at square। इसके लिए भी s 44.1 u फाइंड करना है। टाइम हो जाएगा t-1 मतलब 2 सेकेंड, हाफ g 9.8 into 2 square into 10 44.1 minus 9 into 2 is equal to 2u, तो डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी, ये 42 माइनस कितना हुआ 19.6 डिवाइडेड बाय 2, u is equal to 11 minus 6 5, 3 13 4, फिर 3 1 2 12.25 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 12.25 मीटर पर सेकंड।